श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत बड़े विवाद वाले पर्व धनतेरस पर। धन त्रयोदशी पर बहुत बड़ा विवाद फंसा हुआ है। धनतेरस पर यदि हम पंचांगों का अवलोकन करें तो ज़्यादातर पंचांगों में धनतेरस का जो पर्व है वो लिखा गया है कब का, वो 22 अक्टूबर का लिखा गया है। 22 अक्टूबर का ये जो निर्णय है शायद त्रुटिपूर्ण हो सकता है। क्यों हो सकता है कि धनतेरस के व्रत पर्व पर एक तो शास्त्रों में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं उपलब्ध है। दूसरी बात आती है कि धनतेरस का जो कर्म काल है वो प्रदोष काल है। धन्वंतरी जी और आदि के लिए जो दीपदान किया जाता है, किन के लिए दीपदान किया जाता है? धन्वंतरी जयंती और इसके साथ ही इसमें हम धनतेरस के दिन जो कार्य करते हैं वो होता है धन्वंतरी जयंती, और इसके ऊपर प्रदोष व्रत भी रहता है, धनतेरस भी रहती है। ये दोनों बातें इसमें रहती हैं। तो हम इस धनतेरस धन्वंतरी जयंती को या यम के लिए दीपदान भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए, जब यमाय दीपदान, तो यम के लिए भी दीपदान शाम को प्रदोष वेला में किया जाता है। धन्वंतरी जयंती भी वो प्रदोष व्यापिनी में ली जाती है। अब धनतेरस भी प्रदोष व्यापिनी में मनाई जाती है। अब प्रदोष व्यापिनी के लिए हम क्या करें? देखिए, प्रदोष व्यापिनी यदि तेरस द्वादशी अगर सूर्यास्त पहले समाप्त हो जाती है और प्रदोष में तेरस आ जाती है तो प्रदोष वो धनतेरस और प्रदोष व्रत 12 को होगा। प्रदोष व्रत भी द्वादशी को होगा और धनतेरस भी उसी दिन, यम दीपदान, धन्वंतरी जयंती, वो सब कुछ उस दिन मनाई जाएगी। परंतु यदि पहले दिन भी पूरे प्रदोष काल में आपकी त्रयोदशी आ चुकी है, परंतु दूसरे दिन तेरस वाले दिन प्रदोष काल में चाहे वो एक पल भी तेरस हो तो भी धन्वंतरी जयंती, यम के लिए दीपदान और धनतेरस का पर्व दूसरे दिन मनाया जाएगा। दूसरे दिन मनाया जाएगा क्यों? क्योंकि एक तो उसका जो भले एक पल का प्रदोष काल मिल रहा है और उसका गौण प्रदोष काल जो है वो भी मिल रहा है। मोटे रूप में दिनमान को हम यदि 12 घंटे का मान लेते हैं, 12 घंटे का हमारा दिनमान है मोटे रूप में। दिनमान वो है 12 घंटे का। 12 घंटे का दिनमान है तो इसमें 2 घंटा 24 मिनट पहले, सूर्यास्त से 2 घंटा 24 मिनट पहले से लगाकर सूर्यास्त तक गौण प्रदोष काल रहता है। गौण प्रदोष काल, चूंकि त्रयोदशी के दिन तेरस सूर्यास्त के बाद चाहे एक पल है
तो भी गौण प्रदोष काल में 2 घंटे 24 मिनट रहने के कारण प्रदोष का व्रत भी त्रयोदशी को होगा। धनतेरस भी उसी दिन मनाई जाएगी। यम के लिए दीपदान, धन्वंतरी जयंती वो सब इसी दिन होगी। तो चूंकि अब यदि हम श्री भादव माता पंचांग को लेते हैं तो श्री भादव माता पंचांग में तेरस के दिन जो सूर्योदय है अर्थात 23 अक्टूबर का जो सूर्योदय की नहीं सूर्यास्त है वो 17:54 है। निमच सूर्यास्त 17:54 और श्री भादव माता पंचांग में त्रयोदशी का समाप्ति 17:57 है। देखिए सूर्यास्त के 3 मिनट बाद समाप्त हो रही है तेरस, और पहले दिन यदि देखें तो द्वादशी का जो समाप्ति है वो 17:58 है। द्वादशी का समाप्ति 17:58 है और इस दिन का जो सूर्योदय है वो 17:55 है। देखिए सूर्यास्त 17:55 और 3 मिनट बाद तक द्वादशी रहेगी। 3 मिनट बाद तक द्वादशी रहेगी। उसके बाद पूरे प्रदोष में 22 अक्टूबर को 22/10 को आपकी प्रदोष व्यापिनी तेरस रहेगी। परंतु इसमें धनतेरस क्यों नहीं मना सकते, क्योंकि यहाँ 23/10/22 को 3 मिनट सूर्यास्त के बाद मतलब प्रदोष काल में तेरस मिल रही है। इसलिए धनतेरस आपको 23 अक्टूबर 22 को मनानी पड़ेगी, चाहे वो पहले दिन पूरे प्रदोष में है, क्योंकि यहाँ गौण प्रदोष काल जो है, गौण प्रदोष काल 17:54 में से 2:24 घटा लेते हैं तो 15:30 से चल जाएगा। मतलब 3:30 बजे से लगाकर जो 5:54 तक गौण प्रदोष काल में तेरस रहेगी और सूर्यास्त के बाद भी 3 मिनट रहेगी प्रदोष काल में। इसलिए धनतेरस, धन्वंतरी जयंती और यम के लिए दीपदान सभी 23 अक्टूबर 2022 को ही शास्त्रीय मत से मान्य होंगे। इसके लिए यहाँ चूंकि उदय व्यापिनी त्रयोदशी भी है, कर्मकाल व्यापिनी त्रयोदशी भी है, इसलिए हमको पहला दिन छोड़कर दूसरा दिन ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार की त्रयोदशी मिल रही है, कर्मकाल व्यापिनी, गौण प्रदोष काल व्यापिनी और उदय व्यापिनी। 3 प्रकार की त्रयोदशी मिलने से हमारे यहाँ पर धनतेरस वो 23 अक्टूबर 22 को मनाई जाएगी। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जोधपुर और जैसलमेर इनसे पूर्व में मतलब पूरा राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह और पूर्वी प्रांत जितने भी हैं उन सब में तेरस 23 अक्टूबर को होगी। परंतु गुजरात के सुदूर पश्चिमी भागों में जब त्रयोदशी सूर्यास्त 17:57 के बाद होगा या वो जो अपनी अलग अलग मत से जो अलग अलग मान इसमें दिया गया है तिथि समाप्ति का, उसके अनुसार गुजरात में अवश्य ही वो 22 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। बाकी पूरे भारत में उधर मुंबई में भी 22 अक्टूबर को होगी समुद्री क्षेत्र में, बाकी तो पूरे भारत में 23 अक्टूबर 2022 को ही धनतेरस मनाई जाएगी, जो कि शास्त्र सम्मत है। इसी प्रकार यदि हम एक पंचांग है, हमने पहले हमारे कौन सा पंचांग देखा, ये श्री भादव माता पंचांग देखा, इसमें धनतेरस इस दिन है। अब हम देखें एक श्रीधर पंचांग भी आता है, इसमें किस दिन लिखा है, इनने क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष निकाला इनका, इनने जो है धनतेरस लिखी है वो 23 अक्टूबर को ही लिखी है। 23 अक्टूबर प्रदोष व्रत, धनतेरस, धन्वंतरी जयंती और मास शिवरात्रि
व्रत, ये सब कुछ इनने इसी दिन लिखा है। तो अब इनका हम देखते हैं कि इनकी बारस जो है वो 6:02 तक है और वहाँ का सूर्यास्त 6 बजे का है। कहाँ का? जोधपुर का। श्रीधर पंचांग का निर्माण जोधपुर के अक्षांश रेखांश पर है और 6 बजे के बाद 2 मिनट और रहती है। और इधर वहाँ का तेरस का जो समाप्ति काल है वो 18:03 है और इधर वहाँ पर सूर्यास्त है 5:59। इसका अर्थ है 5:59 का वहाँ का सूर्यास्त है और उसके बाद तक वहाँ पर इनके पंचांग के अनुसार त्रयोदशी रहेगी। इससे 23 अक्टूबर 22 को इनने जो लिखी है, क्या लिखी, धनतेरस, वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। अब एक पंचांग और हमारे पास है, ये है श्री निर्णय सागर पंचांग। इनने कब लिखी देखते हैं, तो इनने भी 13 रविवार 23 अक्टूबर को प्रदोष व्रतम, धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, महाशिवरात्रि, यम दीपदानम, ये सब लिखा है। और फिर इनने लिखा है पृष्ठ 17 देखे, तो इनका पृष्ठ 17 देखते हैं और इनके भी जो बारस का समाप्ति काल 18:02 है और इनका सूर्यास्त 6 है, जैसा श्रीधर पंचांग में है। क्योंकि दोनों का निर्माण जोधपुर के अक्षांश रेखांश पर है तो दोनों का सूर्योदय सूर्यास्त एक आना चाहिए, तिथि का मान भी एक आना चाहिए। अब इनकी 13 18:03 तक है और सूर्यास्त है वो 5:59 है। तो सूर्यास्त के 4 मिनट बाद तक इनके त्रयोदशी रह रही है 23 अक्टूबर को, इसलिए इनकी धनतेरस भी 23 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत है। अब देखें इनका 17 पेज क्या कहता है, 17 पेज पर क्या लिखते हैं वो पढ़ते हैं। 17 पेज पर इनने लिखा है प्रदोष व्रत एवं धनतेरस। कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी को प्रदोष व्रत एवं धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस 2 दिन प्रदोष व्यापिनी है। इससे जनता में भ्रम की स्थिति निर्मित होगी। इसके संबंध में शास्त्रीय व्यवस्था है कि यदि त्रयोदशी 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो द्वितीय दिन ही प्रदोष व्रत करना चाहिए एवं इसी शास्त्रीय आधार पर धनतेरस का पर्व भी दूसरे दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 रविवार दिनांक 23/10/22 को मनाया जाएगा। धनतेरस के साथ धन्वंतरी जयंती एवं यम दीपदान भी इसी दिन होंगे। तो देखिए इनने बिल्कुल शास्त्रीय मत का प्रतिपादन किया है। तो इस अनुसार भी 23 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाई जानी शास्त्र सम्मत है। तो आप देखेंगे कि 3 पंचांग, श्री भादोमाता पंचांग, श्रीधर शिवलाल पंचांग, निर्णय सागर पंचांग स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि 23 अक्टूबर 2022 को ही धनतेरस, धन्वंतरी जयंती और यम राज के लिए दीपदान करना चाहिए। वो शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के नियम के अनुकूल हैं। तो आप में यदि किसी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा हो तो हमारे इस वीडियो को देखकर अपने भ्रम को दूर कर 23 अक्टूबर 2022 को ही धनतेरस मनावें। और 2022 अक्टूबर को धनतेरस गुजरात में और मुंबई में ये मना सकते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।